नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। अक्सर खेती बाड़ी के लिए किसान भाई को कई जरूरी चीजों की जरूरत होती है, जैसे खाद्य बीज, पर्याप्त पानी आदि। खेती के लिए किसानों को सबसे बड़ी जरूरत ट्रैक्टर की होती है, क्योंकि अन्य ट्रैक्टर से खेत की बुआई करवाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर कर्जा हो जाता है। अच्छी पैदावार नहीं होने पर किसान बर्बाद हो जाता है और खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिससे परेशान होकर कई बार किसान भाई अपनी जमीन तक बेच देते हैं और मजदूरी के लिए शहरों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अब सरकार किसानों के हित के लिए बड़ा कदम उठा रही है, जिससे किसान भाइयों को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार सरकार ने किसानों के हित में ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे किसान भाई की टेंशन खत्म हो गई? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। सरकार ने किसानों के लिए खेती करने के उपकरण खरीदने के लिए 21 लाख रुपए तक के लोन देने जा रही है, जिससे किसान भाई ट्रैक्टर, हल, कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और खेती के लिए बोरवेल करवा सकेंगे। अब किसान भाई इस योजना का लाभ और लोन के लिए आवेदन कैसे करें? EKUN पोर्टल पर रजिस्टर किसानों के लिए सरकारी सिविल की जरूरत नहीं है। EKUN पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करने वाले किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण जारी कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को कुल 21,61,700 रुपए की लोन राशि बांटी गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक EKUN पोर्टल पर कुल 19 किसानों ने लोन के लिए आवेदन किया है, जिनमें सबसे अधिक संख्या राजस्थान में 10 है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 1, गुजरात से 5, मध्य प्रदेश से 2 किसानों ने इस पोर्टल के जरिए लोन के लिए अप्लाई किया है। ये सूचना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीबाई बामभनिया ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में दी। बता दें कि EKUN पोर्टल पर देश के 26 बैंक जुड़े हैं, जो किसानों को लोन मुहैया कराते हैं। इन बैंकों में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जबकि 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 12 नेशनलाइज्ड बैंकों में सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय बैंकों में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, पुदुवई भारतीय ग्राम बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्राम बैंक शामिल हैं। इस योजना में उन किसानों को लोन का लाभ मिलता है जिन्होंने अपनी उपज में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड गोदामों में रखा है। इन उपजों की रसीद के आधार पर किसानों को लोन की सुविधा दी जाती है। इन किसानों के पास गोदाम की ओर से इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद होनी चाहिए। लोन देने के लिए बैंकों में इस रसीद को जमा कराना होता है। इस स्कीम में किसान को लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी या गारंटी की जरूरत नहीं होती। किसान को 7% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। सरकार ने ये योजना इसलिए शुरू की ताकि किसान गोदाम की कमी से औने पौने दाम पर अपनी उपज को नहीं बेचे। कई बार ऐसा होता है कि किसान को पैसे की ज़रूरत होती है और उसके पास उपज रखने के लिए जगह नहीं होती, तो वो व्यापारियों को कम पैसों में उपज बेचकर पैसों की ज़रूरत पूरी करता है। इस योजना को शुरू करने के पीछे मकसद है कि किसान अपनी उपज को सरकारी गोदाम में रखे, पैसे की ज़रूरत पूरी करने के लिए उपज के बदले लोन ले और फिर उसे अपने हिसाब से आसान ब्याज पर चुका दें। अब देखना ये होगा कि सरकार की इस योजना से किसान भाइयों को कितना फ़ायदा मिलता है, या इस योजना के तहत किसान भाई भंडार का निर्माण कर इस योजना का लाभ ले पाते हैं या नहीं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।